यार देख लिया है यार चौकी साहब, देख लिया, अब मत माहौल खराब करे। बहुत छोटा काम आप बता रहे। नहीं छोटा ही है, नहीं ये मेरे लिए बड़ा है यार, तेरे लिए बड़ा है लेकिन उससे बड़ा है ना। फिर मुझे भी बुलाते। जी जी, बोले 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 आप। ये मेरा छोटा काम होता है, तो मैं भी दूंगा। मैं ये छोटे वाला काम होता है। बोले जब मुझे एक बात बताओ जी, इसको तनख्वाह देते हैं 20-30 हजार, 40 हजार, और पेट्रोल आपने 6 दफा महंगा किया, तो उसका वर्दी कोरोना है। वो 40 जब डबल हो गए, जब इन्होंने 485 रुपए 58 रुपए किया, इन्होंने किसी गरीब दिहाड़ीदार का ख्याल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद शौकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला बहुत शुक्रिया है, मेहरबानी। आज 2 मई है जी, कल 1 मई थी। कल ये कम मई, इसको कहते हैं मजदूर डे। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह रज के लोग सोते हैं जिनके नाम पे छुट्टी होती है। ठीक, मैं देख रहा था प्रेस क्लब में भी काफी लोग, दोस्त, हर जगह थे, बड़े बैनर शैनर भी सन। मैं ये गुजारिश करना कि इस 1 मई दे नाल बड़े बड़े लोग, लीडर बड़े जलसे भी इकट्ठे कर लेंगे और बेचारे जेडे मजदूर उन्होंने भी नाल भी लै जाते। मैं अज गल करांगा जिहड़ी मेरे दिल विच पड़ास है। मैं केड़ा मतलब तुहानूं मैं की दसां, कसम पाक परवरदिगार दी, अज भी सेंटरी वर्करां दियां औरतां मैनूं मिलियां, उन्हें कहने वाला सोकी भाई तुसीं देखो पेट्रोल कित्थे चला गया। उन्हें कहा साडे नाल जिहड़ा जुल्म हो रहा, ये मेड जिहड़े एन सुपरवाइजर साडे सीडीए दे, इन्हां ने कंडिया वाले नाल, उन्हां कबाड़ खाने वाले नाल मुके हुए। साडी 50 रुपए की चीज जिहड़ी वो 20 रुपये की करने ते कोई पुछण वाला नहीं है। क्या इस चीज से भी किसी नजर मारी या सिर्फ वाह भाई वाह हम तकरीरें कर रहे हैं? यकीन मानिए मुझे तो खिन आ गई इन चीजों से। क्या कहना चाहते हैं आप? हाय मलिक नवाज शौकी साहब, बहुत मेहरबानी और शुक्रगुजार हूं आपका। आपका और मेरा जहन एक जैसे है। मैंने कल तकरीर में भी कहा, आप बड़ा उधर बोल रहे थे कि जनाब ये वो अगर आपको मौका मिले तो हल्का सा स्टिकर फिर चला भी दे। मैंने कल कहा कि मैंने इज्जत खान ने कभी जिंदगी में टीसी मार किस्म का तकरीर मुझसे नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान की 66 साल मेरा उम्र हो गया, लेकिन 70-75 साल में आपको स्टेज से एक एजेंडा मिलते जिसके अंदर अंदर आपने बोलना है, हर जगह पर। इसके बाहर आपने नहीं बोलना, ये वायलेशन है। हालांकि सच्ची बात के लिए क्या एजेंडा है? जी जी, आपने बहुत छोटे लोगों का जिक्र किया, सुपरवाइजर का, मैं बड़ा जिक्र करने वाला नहीं, मतलब आप समझ गए। आपने 20 दफा पहला भी किया, आपने 21वां दफा किया, लेकिन मैं ये चीज इनको फिर बावर का, एक मिनट मेरी बात यार, 2-2 करोड़ रुपए की गड्डी ना देती नहीं, सब्जियां करना। मुझे जब बुलाया तो मुझे बोलने दो ना। बोले मुझे भाई बताओ, मैं यहां से शुरू करूंगा कि सबसे पहला कल 1 मई भी था और पाकिस्तान का यौम तासीर भी था जी। हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई कारनामा तो गरीब जान भी देते और शुक्र भी अदा करते। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े, जिसका आपने पराडो का जिक्र किया में मुशक्कर, ये पराडो वाला, इनको धूप का पता नहीं है, इनको बारिश का पता नहीं है, को गर्मी सर्दी का पता नहीं है, ये पर्ची नहीं डालते, ये मोर्चे पे नहीं जाते, ये जनाब किसी जगह पर तंगी तकलीफ में इनको पता नहीं होते, इनकी बिल्डिंग ये नहीं बनाते, ये सिर्फ हुक्म चलाते। और हुक्म चलाने के लिए इनके लिए मुझे बताओ, इनके लिए 1 से ज्यादा गाड़ी, 6 तक मेरा मुशाहिदे में बिल्कुल है, अफसर के बिल्कुल है, 6 और वो 6 गाड़ियों में सरकारी तेल, सरकारी ड्राइवर, इनका टी ब्रेक पे सरकारी खाना, और इनके कमोड भी अल्लाह पर यकीन करे सोने का होते हैं। क्या इनके अंदर कोई अल्लाह का खौफ नहीं है? फिर मुझे बताओ, आज तक किसी अफसर ने कोई बाल पेन, कोई कागज, कोई चीज जेब से खरीदे? जो आपके बात पर आता हूं, मेरा मजदूर झाड़ू अपने पले खरीदते, अगर उसका बेलचा ना हो तो बाखुदा वो अपना पले खरीदते। 1 मिनट, मैं जरा इनकी वर्दी, सेंट्री वर्करों की वर्दी भी आप छोड़े वर्दी, यार आप छोड़े ना, ये कमाई मैं दिखा देता हूं, 1 सेकंड भी, ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, तुसी सीडीए तो हो, तुसा वर्दी कोई नहीं पाई भी।
है जी, मिल जाएगी। चलो ठीक है जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀਏ ਤੋਂ ਹੋ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਵਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕਾਫੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਟ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ। अच्छा फट फुट गई हैं, चलो ठीक है जनाब, थैंक यू। यार देख लिया है? यार चौकी साहब देख लिया, अब मत माहौल हाँ। खराब करे, बहुत छोटा काम आप बता रहे हैं। नहीं छोटा ही है, नहीं ये बहुत मेरे लिए बड़ा है। और यार तेरे लिए बड़ा है लेकिन उससे बड़ा है ना, तो हाँ। फिर मुझे भी बुलाते तो जी कुछ जी भी बोले करते हैं ना, बोले करे। बोले आप, ये मेरा छोटा काम वर्दी होता है, तो मैं भी दूंगा। मैं ये छोटे वाला काम होता यार है। बोले जब मुझे एक बात बताओ, जी। इसको तनख्वाह देते हैं 20-30 हजार, हाँ 40,000, हाँ। और पेट्रोल आपने 6 दफा महंगा किया, हाँ। तो उसका वर्दी कोरोना है। हाँ। वो 40 जब डबल हो गए, जब इन्होंने 485 रुपए 58 रुपए किया, हाँ। इन्होंने किसी गरीब दिहाड़ीदार का ख्याल किया, किसी क्या नाम है झाड़ू लगाने वाला का परवाह किया, किसी चौकीदार बेलदार का किया, वो कहां पूरा करेगा? कल उधर हुई थी बात इन चीजों पे भी ना इसी पर तो आता हूं। हाँ ओ भाई हाँ, बैनर लगे होते हैं। महमूद आवाज की सब में काड़ा, हाँ कौन है? वो जो आपने मावेरा सुना है, हाँ। जज महमूद और एक ही सब में काड़ा, हाँ हाँ उधर आता हूं। फिर आपने मेरा तारोर तरफ जी, भेजा। जी। वहां पर जनाब प्रेस क्लब में हाँ असके मामूल वो जो अफजल भट्ट साहब है, जो उसको और कोई मिलता नहीं, गरीबों का खून चूसने पर तोला हुआ है, क्योंकि नहीं। यासीन के साथ मिलके हाँ। पिछला 18-20 साल से मैं देख रहा हूं। इन्होंने हमें कहा, बिजमीर भी था, सच्ची बात जिसमें हमने क्या, इन्होंने कहा पिछले जब मजदूर का तनख्वाह 15,000 था, हाँ। तो इन्होंने कहा कि हम इस दफा तुम्हारा तनख्वाह जो है ना बेशक 25,000 करेंगे, ठीक है। 2 महीने हम चले। ये इन्होंने कब की बात है? ये जनाब जब 2000 आज से कोई 10-12 साल पहले 10-12 साल शाहबाज पहले। शरीफ वजीर आला था। ठीक इन्होंने फिर क्या कि 1 महीना हमारा कैंपेन चले, इन्होंने फिर हमें किया था ये कमाई अपना बजट से 2 दिन पहला, एक दिन इन्होंने जाके जनाब अमित मीर, अफजल भट्ट, मैं वैसे किसी पर इल्जाम नहीं जी, लगाता हूँ, चौधरी यासीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकत और फजल चौधरी और क्या नाम है खुर्शीद शाह, इन्होंने जाके हम आपके लिए मुज़ाकिरात करते, और खुर्शीद वाबडा वाला अच्छा वापस आके 8 बंदों ने बा खुदा हाट के 8 ने हमें झूठ बोले, इन्होंने स्टेज पर हमें झूठ बोले। इन्होंने कहा इतना इशारा किया अमित मीर ने कि ज्यादा बातें नहीं बताता हूं, आपका जो एक मुतालबा से लिखा हुआ था कि एक मजदूर की तनख्वाह कम से कम 25,000 होना चाहिए, उस वक्त 15,000 था। अच्छा उन्होंने कहा ए मंजूर हो गया, बाकी बहुत सारे मराते, हाँ। ये अल्फाज था, हाँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे मराते। लो जी जब बजट आउट हो गया तो 15,000 से 16,000 मजदूर का हो गया, 1,000 तो बढ़ गया ना, 1,000 आप ठीक है। हाँ मैं बताता हूं बाखुदा, लिख लो मेरा बात, बट्टा मजदूरों को ने अपना एक एक गुर्दा बेचे, बिल्कुल बेच रहे हैं लोग, 3-3, 5-5 साल बेटे की शादी के लिए गिरवे अपना आपको रखते, बिल्कुल रखते हैं। ठीक है भाई। हाँ। ये चलाने वाली बात है। आप तो बहुत छोटी कमीज कपड़े की बात करते हो, तो आप भी देंगे। फिर मुझे ये बताओ ये पॉलिसी बनाने वाला कौन है? फिर उसको 5 बजे ड्यूटी पर बुलाते, 5 बजे बिल्कुल, हाँ। सुनो, फिर उसके 5 बजे सवारी नहीं होते, फिर 5 बजे जनाब उनके घर में पहले मोटरसाइकिल है ही नहीं है, साइकिल है ही नहीं है, बिजली का बिल है नहीं है, कोई नहीं। 5 बजे उसको कहते हैं तुमने उठ के जाने, किधर नाश्ता करेगा, किस तरह करेगा, वो 3 बजे ड्यूटी उठेगा पर ना, जाने। 3 बजे। अच्छा, फिर अगर 5 बजे आपने बोला तो 8 घंटे पूरा करने। हाँ, 1 बजे। शिकागो के मजदूर ने 1886 में जान का नजराना पेश किया, अपना अपने खून से ये बैनर रंग कर दिया, ठीक है, जो लाल रंग का बैनर है। आज मुझे बताओ लेबर लीडर क्या करते हैं, सुनने वाली बात बता रहा हूं। उन्होंने तो कुर्बानी दिया, 24 घंटे नौकरी तो 8 घंटे किया, ठीक है। अब वो शिकागो वाला काम फिर आ गया, 1886 वाला फिर आ गया, बिल्कुल है, इसमें शक इसमें आ गया, ठीक है। 1886 वाला कानून इसलिए आ गया कि 5 बजे एक बंदे को बुलाओ, हाँ फिर उसको 8 घंटे के बाद अगर आपने छोड़ हाँ, नहीं दें छोड़ दोनों, नहीं तो आपने उसको 1 बजे छोड़ने, हाँ। नहीं जी, रात को 6 बजे छोड़ने, ज्यादा लेट, रात को 8 बजे छोड़ने, रात को 9 बजे छोड़ने, अंधेरे में गया और अंधेरे में आ गया, बच्चों से मुलाकात ना, रोटी उनको वक्त पे ना, फिर ऊपर से बिजली का बिल जब घर आ गया, उसका क्या करे, स्विगेज का बिल आ गया, उसका क्या करेंगे। अब आते इधर ही लेबर लीडरों ने, कल आपने एक सवाल किया था कि कल सारा लोग सोए थे, मैं कहता हूं जो आए उन्होंने भी ज्यादती किया, उसका वजह ट्रेड यूनियन बेसिकल होते वकालत। अगर आपका वकालत जज के सामने, बेशक फैसला जज ने करने, लेकिन लोग वकील को पैसे इस बात पर देते हैं, इसने मेरा केस का स्टडी सही किया, अंग्रेजी सही बोले,
जज को सवाल कानून के जवाब मुताबिक किया, करेगा। कानून के मुताबिक बात किया। अगर मेरा काम न हुआ, केस हार गया तो कोई बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या ट्रेड यूनियन वाला ने ये बात टेबल पे किया? क्या ये रिटर्न में दिया? मैं यही कह रहा हूं। मैं मुझे बताओ, मैं दूसरा महकमे को छोड़, मैं सीडीए के हवाला देता हूं। सीडीए के हवाले के हमारा चौधरी यासीन साहब 5वां दफा आपको कह रहा है मैं सीबीए हूं, 5वां दफा और कानून हूं। 5 दफा ये बता दे, क्या एक सेक्टर के अंदर होटल तो 10-10 मंजिला है, प्लाजे तो है, शादी हाल है, जिम्स है, क्रिकेट का ग्राउंड है, ये नहीं कौन सा चीज है जो नहीं है? नहीं है। जहां मैंने इस्लामाबाद के अंदर देखे लोगों को कुत्तों का रहने का जगह भी एसी लगा हुआ है, बिल्कुल है। लेकिन मेरा सीडीए के सेनेटर वर्कर के लिए हाँ, औरतों के हाजिरी लिए लगवाने के लिए कमरा नहीं है। कमरा जिस नहीं। जगह पर हाजिरी लगाते हैं बाखुदा वहां कमरा नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वहां वॉशरूम नहीं है, चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में वहां है। ड्रेसिंग रूम नहीं है। हाँ। ठीक है, बता दे चौधरी आए मेरा सामने, क्या 18 साल में तेरा ये नाकामी नहीं है? उसने साफ कहा कि जुल्म हो रहा है। यार जुल्म और एक हल किसने करना है? आप तो कहते हैं मैंने करना है ना, वकील तो आप है ना, 5 मदद तो आप किया ना। उसके बाद क्या ये प्राइवेट लोगों को इख्तियार दे दे? खुदा की कसम प्राइवेट लोग करने के लिए तैयार है, इस सीडीए से इजाजत ले। मुझे एक बात बताएं, रात को हुक्म हुआ होटल गिरान, हम नहीं कहते मैं कल क्या था ना, ठीक है, हाँ। ऑर्डर हुआ, रात को लोग गया, हाँ। सारा दुनिया, अभी वजीर आजम साहब ने उसका नोटिस लिया। बड़े लोगों का काम है, वो बड़े लोग थे यार। जब बरेमाम गिर रहा था हाँ। तो वजीर आजम ने नोटिस क्यों नहीं लिया? ये जो कच्ची आबादी सारा गिर रहे, वजीर आजम ने नोटिस क्यों नहीं लिया? हाँ। ये जो सारा मरी में सारा गिरा रहे, वजीर आजम क्यों नोटिस नहीं ले रहे? ये जो पूरा दुनिया में अफरा तफरी बना हुआ है, वजीर आजम क्यों नोटिस नहीं ले रहे? लेकिन वो होटल पे इसलिए लिया जो बड़े लोगों का नाम थे ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपका हर डिपार्टमेंट में 2-2 वजीर है भाई, 2-2 वजीर का क्या जरूरत है? फिर जो मैं कहता हूं एक नहीं 4 कानून है। एक तो है जमहूरिया पाकिस्तान, हमने सुना है आइन के अंदर है 2 कानून नहीं चलेगा। हाँ। पार्लियामेंट के फोरम पर बोल रहे 2 कानून नहीं चलेगा। हर जगह पर चैनल पर 2, लेकिन 4 कानून चल रहे, 2 नहीं 4 चल रहे। नहीं बस अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 4 कानून नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए आइन और दस्तूर और कानून बनाने, उन्होंने 600% अपना तनख्वाह बढ़ाए। हाँ यार, ये तो है। 600%। गरीब का 10 रुपए नहीं बढ़ाते। ठीक हो गया। फिर मुझे बताओ, आ गया तेल पे बात। क्या नाम है, जब तेल क्या आ गया, किसी अफसर का गाड़ी नहीं लिया, सीडीए में से मोटरसाइकिल वाला उसे मोटरसाइकिल ले लिया। किसको तो या हेलमेट जड़ा होता है उससे चलान 2-2 हजार रुपया। अगला बात, 6 कानून ले, जिस पे हेलमेट पे चालान कराओ, पुलिस को देखो, कुरान के कसम हमेशा राइट साइड पे चल रहे। हाँ। लाइसेंस उसकी जेब में नहीं होते। हाँ। मुझे बताओ, हेलमेट सिर पर नहीं रखते। हाँ। फिर मैं और आप रोज देखते कि नहीं देखते? मेरा आईजी साहब से, एसएसपी साहब से, बड़े नाम और लोगों से दरखास्त है कि अगर इज्जत कमाने, नाम कमाने, अल्लाह के पास खड़ा होने, तो मुझे बताओ, आप खुद सफेद कपड़ों में घूमो, आपका पुलिस वाला रेडी वाला से अकेला खाएगा, पैसा एक नहीं देगा। ठीक है, अमरूद खाएगा, पैसा एक नहीं देगा। होटल पे खाना खाएगा, पैसा एक नहीं देगा। गाड़ी पर सवारी करेगा, पैसा एक नहीं देगा। अगर कोई बंदा उसके पास जाओ कि मेरा जनाब ये FIR करो, पहला कहता है कागज भी ले आओ, पेन भी ले आओ, फाइल भी ले आओ, फिर ऊपर से मंजूरी लेंगे, ताकि फिर आपके लिए, फिर अगर किसी जगह पर किसी बड़े अफसर ने मुदाखिलत की, जाओ भाई वो चोर भाग जाएगा, उसको पकड़ के लाओ, कहते हैं हमारा तो गाड़ी में बैटरी नहीं है, गाड़ी का बंदोबस्त करो। अच्छा सबर, मुझे बताओ, आपने सवाल किया, वो सवाल उधर रह गया जो मजदूर सोया हुआ है। जब उनको पता लग गया, सुनो 70 साल से कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ डोल धमाकों के लिए हमें बुला रहे। आप मुझे बता रहे, कल वहां पे आए अफजल भट्ट साहब, बड़े जान के अमान पाओ, चौधरी यासीन साहब जान के अमान, आपने फजल चौधरी को बुलाए। क्या फजल चौधरी किस आंख को पर इधर आए? फजल चौधरी कल ये कमाई के लिए आता, इसलिए इस मजदूर के लिए कभी आवाज उठाए? जब पेट्रोल महंगा हो रहा था मजदूर के लिए आवाज उठाए? जब मजदूर 5 बजे ड्यूटी पर जा रहे मजदूर के लिए इसने कोई चेयरमैन सीडीए से बात किया? मुझे बताओ, जब यहां पर उनके घर गिर रहे इसलिए किसी कच्ची आबादी वाला का पूछा है, तो कल किस कानून में आके अपना आपको वजारत? वो तो मैं माफी के साथ, मैं जब ये इलेक्शन हुए थे, इन लोगों की वोटें तो उधर बनी हुई थी ना। हाँ। उससे पहले इनको कई दफा बेचा गया ये कच्ची आबादियों को कि जी आप वोट हमें दें, फिर हम नहीं गिरने देंगे। यही बात है। मुझे बताओ, आप और मैं गया ये कैमरा लेके, हाँ,
हम पूरा सेतपुर चेक करके हाँ, आए, हाँ। पूरा बरेमान चेक करके बिल्कुल आए। आए। मुझे बताओ, हर घर को बिजली का मीटर लगे, रोड का मीटर लगा हुआ है, हाँ। पानी का कनेक्शन हुआ है, टैंकियां बनी हुई है यार, हाँ? टैंकियां भी बनी हुई टैंकी थी। ऊपर बना हुआ है, सड़क वहां बना हुआ है, बिल्कुल। मस्जिद उसके अंदर है, हाँ। स्कूल उसके अंदर है। मुझे बताओ, दुनिया का लोगों के पास रजिस्ट्री मौजूद है, हाँ। तो मुझे बताओ इसके बाद क्या कानून रह गया, पीछे रह गया क्या? बिल्कुल लाला, इस पे फिर अभी हाँ। अभी इनको मुझे बताओ, चाहे लेबर लीडर, फिर क्या हुआ हाँ। वहां पे जनाब? टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा खैर है, 2 सेकंड मजदूर की बात है। वहां जब आ गए, रिडीबान अपना तकरीर कर रहे, सीढ़े मजदूर अपना तकरीर कर रहे, बाबड़ा वाला अपना तकरीर कर रहे। अच्छा, वहां भी अपना तस्वीरों के लिए लगा हुआ है। फिर मुझे बताओ, वहां पे आ गया परदाना, वो क्या- बारी साहबा। बारी साहबा, हाँ। उसने जनाब औरतों के हुकूक पे बात शुरू किया, और तकरीर का लब लबाब ये था कि जो आज हम सफेद कपड़े पहन के और हम तक इसके पीछे हमारे औरतों का उनको हक नहीं मिल रहे। ओ भैया, औरतों का फोरम तो है ही नहीं है। तो मैंने उसको वहां पर कहा कैसे, बगैर स्टेज से, मैंने कहा बारी साहब मेरे सामने बैठे, आप हम भी मर्द हैं, हमें माँ का पहचान नहीं है, हमें बहन का पहचान नहीं है, हमें घर वाला का पहचान नहीं है। दूसरा, पकाने वाला को तो इतना मकाम देते, वो कमाने वाला को भी तो कोई मकाम दो ना। तो उस गरीब ने कैसे कमाए? पूरा पकाने वाला को तो अगमन थे। मुझे बताओ, गोश्त लाने पर पैसे ज्यादा लगते कि पकाने पर ज्यादा लगते? कपड़े खरीदने पर ज्यादा लगते या धोने पर ज्यादा लगते? मुझे बताओ, मर्द को कौन सा बारात मिल रहा है? ताने में मर जाए, मस्जिद मर जाए, जरगे के लिए मर जाए, झगड़े के लिए मर जाए, दिहाड़ी के लिए मर जाए, औरत घर में बैठे और कहते हैं औरत को हक नहीं अल्लाह करे यार, हमारी अच्छा, माए चलो, बहनें हैं, चलो। मेरा ये दरखास्त है, जो मेहरबानी करे पूरा पाकिस्तान का लेबर लीडर से, बस 31 सेकंड जी। दूंगा, पूरा पाकिस्तान के लेबर लीडर से, ये पॉलिसी बुरा नहीं था, ये जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में 1 नंबर पॉलिसी था, लेबर पॉलिसी 1 नंबर था। बजट में बाकायदा इनको दूसरा दफा बजट पेश हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलता चलता आज तक जो बाकी गवर्नमेंट आया ना, ये सैंडविच गवर्नमेंट, आप उसको क्या कहते हैं, अलीम टैप गवर्नमेंट, अलीम टैप, इन्होंने लेबर पॉलिसी उधर फेंक दिया, मजदूर का कोई नाम निशान नहीं। मजदूर इनका मार्केट हो गया, मार्केट से हर बंदा अपना फायदा उठाते, मजदूर का नाम लेके मजदूर का काम करके, लेकिन लेबर लीडरों को चाहिए मैं एक चीज बस एक चीज, लाला मेरी बात या तो ये मेहरबानी करे, या तो दस्तबरदार हो जाए, बस इंतजाम कर ले कि भाई हमसे नहीं होते। और अगर इस मजदूर के नाम पर ये लेबर लीडरों को वीगो गाड़ी मिला है, इन लेबर लीडरों को ऐसी मिला है, इन लेबर लीडरों को गाड़ी मिला है, इन लेबर लीडरों को नौकर चाकर मिला है, तो इनका ड्यूटी है कि इनके लिए झाड़ू भी मांगे, इनके 5 बजे नौकरी का भी सदे बात करे, इनको 8 बजे से ज्यादा नौकरी भी ना कर रहे, और इनके लिए साइड पे कमरे भी बनाए। अच्छा, इनका ईजी रुकवा दिया, इनकी तनख्वाह कटवा दिया, इनके प्लॉट रुकवा दिया। फिर चौधरी यासीन अभी फिर याद आ गया, अब तो कह रहे थे मैं ये सवाल उठाऊंगा, मैं उनसे भी करूंगा। अच्छा, एक वजीर बिल आया था, मुझे बताओ, कल जब वजीर आया था, अगर वजारत ऐसे चौधरी, अगर वजारत ऐसे डॉक्टर फजल चौधरी, तो इज्जत खान को तो ऐसे वजारत को सलाम है, मैं तो बड़ा इज्जत के साथ वापस करूंगा कि मेरा पास एक डिप्टी डायरेक्टर उसका बात नहीं मानते, बाखुदा रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, एक डिप्टी डायरेक्टर उसका बात नहीं मानते। कोई दुनिया का बंदा शर्मिंदा है, कोई बात नहीं बताते, लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा कोई नहीं सुनते, तो जब तेरा कोई सुनता नहीं है तो वजीरत करके क्या करते हो? बहुत शुक्रिया लाला। कल मैं एक चंद सेकंड जिस तरह हर कोई अपना जलूस कर रहे सी, मनु तादाद कम ही लगी कि जेडे मजदूर सन थे नहीं थे, 150 बंदे लाए, कोई करे मांगे तांगे लाए, मेहनत करके लाए। मैं खुद नहीं जा रहा था, मुझे पता था कि रवायती लोग रवायती बातें करते। मैं थोड़ी सी झलकी दिखा भी दूंगा। हाँ नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।